बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में बड़े बड़े शहर नहीं हुआ करते थे। न ऊंची इमारतें थीं और न ही शोर शराबा। पहाड़ों, जंगलों और नदियों के बीच एक पुरानी सल्तनत बसी हुई थी, जिसका नाम था सल्तनत ए हकीमत। यह सल्तनत अमन, इंसाफ और इल्म के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ के लोग सादा जिंदगी जीते थे, मेहनत करते थे और अल्लाह पर पूरा यकीन रखते थे। इस सल्तनत का बादशाह था बादशाह फरीद। वह उम्र में बड़ा, चेहरे पर नूर और दिल में रहम रखने वाला इंसान था। कहा जाता था कि उसके फैसले तराजू की तरह सीधे होते थे, न झुकते थे और न डगमगाते थे। बादशाह फरीद का एक ही बेटा था, जिसका नाम था शहजादा अमीन। अमीन बचपन से ही तेज दिमाग, पढ़ने लिखने का शौकीन और सवाल पूछने वाला था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह असली जिंदगी को किताबों से ज्यादा आसान समझता था। उसे लगता था कि हर मसले का हल सिर्फ इल्म से निकल आता है, बिना लोगों के दर्द को महसूस किए। बादशाह फरीद अक्सर उसे समझाते और कहते, बेटा, इल्म बहुत जरूरी है, मगर दिल की आंख खुली ना हो तो इल्म भी अधूरा रहता है। अमीन सर झुका लेता, मगर बात दिल तक नहीं पहुंचती। उसी सल्तनत में एक और अहम किरदार था, बुजुर्ग हकीम सादिक। वह न दरबार का हिस्सा था, न किसी ओहदे पर, मगर बादशाह से लेकर आम किसान तक उसकी इज्जत करते थे। लोग कहते थे कि हकीम सादिक लोगों को नहीं, उनके दिलों को पढ़ लेता है। एक दिन सल्तनत पर मुश्किलों के साए मंडराने लगे। लगातार सूखा पड़ने लगा, खेत सूखने लगे और गांवों से फरियादें आने लगी। दरबार में रोज शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। शहजादा अमीन ने किताबें खोल खोल कर हल निकालने की कोशिश की, मगर हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते चले गए। तभी एक दिन बादशाह फरीद बीमार पड़ गए। दरबार सूना हो गया। सल्तनत की जिम्मेदारी अचानक अमीन के कंधों पर आ गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किताबों से बाहर की दुनिया कितनी भारी होती है। उसी रात हकीम सादिक चुपचाप महल आए और अमीन से बोले, अगर तुम सच में इस सल्तनत को संभालना चाहते हो तो तुम्हें एक सफर पर जाना होगा, ऐसा सफर जो तुम्हें खुद से मिलवाएगा। अमीन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अगली सुबह सूरज निकलते ही शहजादा अमीन हकीम सादिक के साथ महल से रवाना हुआ। न कोई शाही लिबास, न घुड़सवारों की टुकड़ी। अमीन ने पहली बार साधारण कपड़े पहने थे और उसके दिल में अजीब सा डर और बेचैनी थी। वह बार बार पूछता रहा, हकीम साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? हकीम सादिक मुस्कुराते और कहते, जहां तुम्हें जाना चाहिए, मगर तुम कभी गए नहीं। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वे सल्तनत के दूर दराज गांव खाराबाद पहुंचे। यह गांव सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित था। मिट्टी फटी हुई थी, कुएं सूख चुके थे और लोगों के चेहरों पर थकान और मायूसी साफ दिखती थी। अमीन यह सब देखकर चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दरबार में बैठकर सुनी गई फरियाद और अपनी आंखों से देखी गई तकलीफ में कितना फर्क होता है। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और बोला, शहजादे, हमारे पास बीज तो हैं, मगर पानी नहीं। मेहनत है, मगर उम्मीद टूट रही है। अमीन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर शब्द नहीं निकले। उसी दिन हकीम सादिक ने अमीन से कहा कि अब तुम यहीं रहोगे, आम लोगों की तरह काम करोगे और उनकी तकलीफ को महसूस करोगे। अमीन को खेतों में काम करना पड़ा, कुएं से पानी खींचना पड़ा और भूखे बच्चों को देखना पड़ा। रात को जब वह थक कर जमीन पर बैठा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अब समझ रहा हूं, इल्म तब तक अधूरा है जब तक दर्द समझ में ना आए। दूर खड़े हकीम सादिक ने यह सुना और पहली बार संतोष से सर हिलाया। खाराबाद में अमीन को रहते हुए कई दिन गुजर गए। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगा था। एक शाम वह आग के पास बैठा था जब गांव के लोग अपने दुख उसके सामने खोलने लगे। कोई कहता कि उसका कुआं सूख गया है, कोई बताता कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है और कोई अपनी बीमार मां की दवा के लिए परेशान था। अमीन हर बात सुनकर बेचैन हो जाता, क्योंकि अब वह सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि जवाब ढूंढने वाला इंसान बन चुका था। उसने रात भर सोचना शुरू किया कि क्या सच में सूखे का कोई हल नहीं है, या हम सही सवाल ही नहीं पूछ रहे। अगली सुबह वह हकीम सादिक के पास गया और बोला, आपने मुझे किताबों से दूर किया, मगर अब मैं किताबों को फिर से देखना चाहता हूँ। हकीम सादिक मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, अब पढ़ोगे तो समझोगे। अमीन ने पुराने नक्शे मंगवाए और गांव के बुजुर्गों से बात की। तभी उसे पता चला कि कभी खाराबाद के पास पहाड़ों से एक छोटी नहर आती थी जो बरसों पहले बंद हो गई थी। अमीन ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर हम मिलकर उस रास्ते को साफ करें तो शायद पानी लौट आए। कई लोग हंसे,
किसी ने कहा कि यह नामुमकिन है और किसी ने डर दिखाया, मगर अमीन ने पहली बार हुक्म नहीं दिया बल्कि खुद कुदाल उठाई। उसे देखकर नौजवान आगे आए, फिर किसान और फिर बूढ़े भी। कई दिन की मेहनत के बाद पहाड़ों से पानी की हल्की धार निकली। लोगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसी शाम एक बच्चा दौड़ता हुआ अमीन के पास आया और बोला, शहजादे, पानी आ गया। अमीन ने सजदे में सिर रख दिया और उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। हकीम सादिक दूर खड़े यह सब देख रहे थे और उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब तुम सीख रहे हो कि बादशाहत लोगों के साथ खड़े होने का नाम है, उनसे ऊपर खड़े होने का नहीं। पानी आने के बाद खाराबाद में जिंदगी धीरे धीरे लौटने लगी। खेतों में हरियाली दिखाई देने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान आने लगी। मगर इसी खुशी के बीच एक नई मुसीबत ने सिर उठा लिया। पहाड़ी रास्ता साफ करते वक्त कुछ लोगों ने शिकायत की कि पड़ोसी गांव संगपुर वाले पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों गांवों के बीच तनाव बढ़ने लगा और लड़ाई के आसार दिखाई देने लगे। अमीन के पास लोग आए और बोले, शहजादे, अगर आपने हुक्म दिया तो हम ताकत से अपना हक ले लेंगे। अमीन के दिल में पुराने शहजादे की सोच लौटने लगी, मगर तभी उसे बादशाह फरीद की बात याद आई कि इंसाफ तलवार से नहीं, समझ से होता है। उसने हकीम सादिक से मशवरा किया। हकीम ने कहा, अगर तुम सच में हाकिम बनना चाहते हो तो दोनों तरफ के दर्द को सुनो। अमीन बिना किसी सिपाही के संगपुर गया। वहां के लोगों से मिला और जाना कि वहां भी कुएं सूख चुके थे और डर की वजह से उन्होंने पानी रोकने की कोशिश की थी। अमीन ने दोनों गांवों को इकट्ठा एक किया और कहा कि यह पानी किसी एक का नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। उसने नहर को 2 हिस्सों में बांटने और बारी बारी से पानी देने का मंसूबा पेश किया। पहले लोग चिल्लाए, बहस हुई, मगर जब अमीन खुद जमीन पर बैठकर नक्शा बनाने लगा तो गुस्सा ठंडा पड़ गया। आखिरकार दोनों गांवों ने उसका फैसला मान लिया। उस दिन अमीन ने समझ लिया कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने में है। कुछ ही दिनों बाद महल से कासिद आया कि बादशाह फरीद की तबीयत बहुत नाजुक हो चुकी है और शहजादा अमीन को फौरन बुलाया जा रहा है। खाराबाद के लोग उसे रोकना चाहते थे, मगर अमीन ने कहा कि अब वह अकेला नहीं है। यह गांव अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। जाते वक्त गांव के बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम हमारे लिए शहजादा नहीं, अपना बेटा बन गए हो। अमीन की आंखें भर आईं। महल पहुंचते ही उसने देखा कि बादशाह फरीद बहुत कमजोर हो चुके थे, मगर उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने अमीन को पास बुलाया और पूछा, बताओ तुमने क्या सीखा? अमीन ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, मैंने सीखा कि हुकूमत लोगों से दूर रहकर नहीं चलती। जब तक हम उनकी तकलीफ अपने दिल में महसूस न करें तब तक कोई फैसला इंसाफ नहीं बन सकता। बादशाह फरीद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हकीम सादिक की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरा काम पूरा कर दिया। उसी रात बादशाह फरीद का इंतकाल हो गया। पूरी सल्तनत गम में डूब गई। कुछ दिनों बाद अमीन को तख्त पर बैठाया गया, मगर उसने पहला हुक्म यह दिया कि दरबार के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और हर महीने वह खुद गांवों का दौरा करेगा। सल्तनत हकीमत में अमन और खुशहाली लौट आई। लोग कहते थे कि यह वही शहजादा है जिसने पहले किताबों से सीखा और फिर जिंदगी से। यही उसकी सबसे बड़ी बादशाहत थी।